हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। क्या आपने सोचा है कि आप एक मंथली बजट बनाते हो, है ना? मतलब कोई भी सैलरी आपका या आप बिजनेस खोल रहे हो तो उसका बजट बनाते हो, लेकिन आप मंथ एंड में देखते हो कि यार मेरे पैसे गए तो गए कहाँ। पता ही है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बरोबर अपना चीजें ट्रैक नहीं कर रहे। हमारा एक्सपेंस जो हम खर्च कर रहे हैं उन्हें हम नोट नहीं कर रहे। भाई, इवन वन ऑफ द ग्रेट आइंस्टाइन ने कहा था या करते थे वो, कि वो हर चीज कहीं पे नोट करते थे। और जब लोग उनसे पूछते थे कि आप लिखते क्यों इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब आप दिमाग में भी रख सकते हो, वो बोलते हैं कि यार मैं अपने दिमाग को क्यों प्रेशराइज करूं। जब चीजें हैं, जब बुक है, किताब है लिखने के लिए, या कंप्यूटर अभी आ गए, तो यार मैं डायरेक्ट चीजें स्टोर करूंगा ना कि मैं बिजनेस में आखिरी मंथ में सोच रहा हूं यार मैं 2 तारीख को मैंने क्या खर्चा किया, 3 तारीख को मैंने क्या खर्चा किया। मतलब आपको आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आज मैंने वही देखकर एक एक्सपेंस ट्रैकर शीट में बनाने वाला हूं, जिससे आपको भी आइडिया आएगा और आप भी क्रिएट करिए खुद से। और चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं शीट पर और देखिए कैसे हैंड टू हैंड मैं प्रैक्टिस आपको देता हूं। तो यहां पर हम आ गए अपने शीट पर। ये देखिए, मैं एकदम ब्लैंक से स्टार्ट करूंगा, आपको एकदम स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा पूरा आपको। ये देखिए, हम ब्लैंक शीट आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं। यहाँ पर अनटाइटल्ड शीट है। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं कि एक्सपेंस ट्रैकर, एक्सपेंस TRACKER ट्रैकर। इसका टी भी कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस ट्रैकर लिख दिया। और फिर बाद में ये देखिए, पहले तो हमें एक्सपेंस की एंट्री चाहिए। एक जगह हम एक्सपेंस की एंट्री देंगे पूरी, जो भी हमारा डेट। यहाँ पर हम मैं लिखने ही साथ करता हूँ। डेट पहला दे दिया। फिर हम क्या देंगे कि हमारा एक्सपेंस एंट्री के, या हम उसे एक्सपेंस एंट्री कह सकते हैं। एक्सपेंस एंट्री हम शीट का ही नाम दे देंगे। एक्सपेंस कैटेगरी हम देते हैं उसको कि ये हमारा एक्सपेंस कैटेगरी है। ये हमारे एक्सपेंस कैटेगरी। फिर बाद में एक्सपेंस कैटेगरी के बाद हम देंगे उसको एक डिस्क्रिप्शन कि मतलब किस चीज पे हमने खर्चा किया। जैसे हमने रेंट लिख दिया, बट कौन सा रेंट, अपार्टमेंट रेंट या बाइक रेंट, मतलब कुछ भी ऐसा रेंट हो सकता है ना। और फिर बाद में चलिए डाल देते हैं पहले डिस्क्रिप्शन। हो गया ये हमारा। और फिर बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बाद अमाउंट डाल देंगे कि कितना अमाउंट हमने भरा, या जितना भी हमारा लगा। और फिर बाद में ये देखिए, हम एक ये भी देंगे कि पेमेंट मेथड, कि भाई अगर पेमेंट किया तो किससे किया, या एदर क्रेडिट कार्ड, कैश, जो भी, मतलब आप वहां पर डाल सकते हो। और यहाँ पर एक नोट्स डाल देंगे एट द एंड। नोट्स हम इसलिए डालेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा हमें समझ में आता है जब हम ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं कि अरे हाँ, ये तो मैंने इस पे स्पेंड किया था। और ये हम मर्ज कर देंगे सेल, और यहाँ पर हेडिंग दे देंगे एक्सपेंस एंट्री। ठीक है, एंट्रीज कर देते हैं। और यहाँ पर इसको मिडल में कर देंगे, और इसको एक कलर दे देता हूँ मैं, ये कलर दे देता हूँ। और इसको हम रेड रखते हैं, क्योंकि ये सब खर्च है ना हमारे, ये हमने खर्च किया है, तो इसको रेड दे देता हूँ। और इसको मैं डार्क बोल्ड कर देता हूँ। और ये एक्सपेंस एंट्रीज को, ये हेडिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं, हम 12 कर देते हैं, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब
यहाँ पर चलिए कुछ कुछ एंट्रीज हम डाल देते हैं, ठीक है। और मैं एंट्री डालने के से पहले बता दूं कि ये देखिए डेट जब हम डालेंगे, कभी कभी आप क्या करते हो कि मैनुअल डेट डालोगे, आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा 10 2000 और 2025 ये मैनुअल हो गया। बट लेकिन आप जब भी आपके पास टाइम नहीं हो इतना, तब इन फ्यूचर जब आपके पास कभी कभी टाइम ना हो, तो आप बार बार आप ऐसा करोगे, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं मैनुअली डेट टाइप करूं, इससे अच्छा मैं कैलेंडर बना लेता हूं। तो चलिए वही करते हैं हम। यहां पर ये हम डिलीट कर देते हैं, और ये देखिए यहां पर हम आके ये डेटा है ना, डेटा, यहां पर डेटा पे जाएंगे और यहां पे आएगा डेटा वैलिडेशन। अभी आप सोच रहे हैं कि डेटा वैलिडेशन तो लिस्ट के लिए यूज होता है, नहीं दोस्तों, डेटा वैलिडेशन होता है वैलिड डेट के लिए भी। ये देखिए यहाँ पर इज वैलिड डेट, तो यहाँ पर खाली बस हमें इस वैलिड डेट पे क्लिक करना है, और ये देखिए रेंज भी देना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ तो मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि मतलब चलो मैं 18 एंट्रीज तक, तो मतलब मैं यहाँ A3 से लेके फिर यहाँ पर हम रेंज देंगे इसको, ठीक है, कोलन देंगे, और A18 A3 से लेके, जैसे यहाँ से हमारा लेके A18 तक, ठीक है। और यहाँ पर आकर यहाँ डन कर देंगे सिंपली। और यहाँ पर जब आप देखोगे, अभी जब देखोगे आप कहीं पे भी आप प्रेस करोगे डेट केस पे, ये देखिए आपको कैलेंडर ऐसा नजर आएगा, और यहाँ पर आप डेट दे सकते हो इजीली, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूँ अभी। और यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरी आप रेंट, एक रेंट हो गया, फिर बाद में हो गया अपना यूटिलिटी, ये मैं घर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है आपको, यूटिलिटीज, फिर और क्या दे सकते हैं, यूटिलिटीज, ग्रॉसरी, हाँ ग्रॉसरी हमारा लगता है, और ग्रॉसरीज। और फिर क्या करते हैं हम, चलिए हमें इंटरटेनमेंट करके लिख देते हैं कि कुछ हमने उस पर खर्चा किया। फिर बाद में डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे मैंने बताया था कि मतलब रेंट मैंने किया तो अपार्टमेंट रेंट, ठीक है। यूटिलिटीज में क्या खरीदा, कुकर डाल देते हैं। फिर ग्रोसरी में भी अपार्टमेंट रेंट, सॉरी अमाउंट भी डालना साथ में, कि मतलब मैं तो ऐसा बता रहा हूँ कि मतलब एग्जांपल की तरफ से आप जब करोगे तो सिंगल एंट्री करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेंट मैंने डाला कि रेंट मैं देता हूँ 10 शुरुआत के 4 तारीख को, 4 अक्टूबर मैंने डाल दिया। और यहाँ अमाउंट भी मैंने लिख देता हूँ 8000। पेमेंट मैंने किससे किया, पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, नोट्स, होम रेंट मतलब आपको जो भी सही लगे कि जिस हिसाब से मैं याद कर पाऊंगा या उस हिसाब से आप डालना, ठीक है। और यहाँ पर यूटिलिटीज में कुकर कितने का आता होगा, मुझे तो याद नहीं, मेरी मम्मी खरीदती है, 500 मे बी। यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड यूज किया। अभी आप बोल रहे हो कि यार हम इतना भी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, आप इसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कर सकते हैं अगर जो चीज आपके रेगुलर यूज हो रही है, ठीक है। और मैं ड्रॉप डाउन भी आपको ऐसा बताऊंगा कि यार कि आपको बार बार एडिट ना करना पड़े, खाली बस आप जाके वहां पर ऐसा लिख दीजिए, आपका ये हो जाएगा। यहां पर ये देखिए एक और ऐड शीट यहां पर करिए, और यहां पर हम लिखेंगे सेटअप। अब सेटअप में फर्स्ट हम दे देंगे, जैसे हमने ये एक्सपेंस कैटेगरी है,
तो यही हम सेम इधर आके ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग इसका इसको नॉर्मल कर देते, रीसेट इसका ये कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमारे 4 पे हेडिंग थी, आपकी कितनी भी हो सकती है, मैंने ये 4 हेडिंग पूरी लेके ऐसा कंट्रोल C मैंने किया और यहाँ पर मैं आके कंट्रोल V करता हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि यार ये वापस यहाँ पर पेश क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ये बनाएंगे ना इसका। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर आके फर्स्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया B3 पे, और यहाँ पे वापस मैं आके डेटा वैलिडेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ऐड रूल, फर्स्ट हमारा डेट का था, अब यहाँ पर हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये देखिए ड्रॉप डाउन जब आया तो यहाँ ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, डायरेक्ट आपको ड्रॉप डाउन नहीं सिलेक्ट करना है, वहां पर आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम आएंगे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, तो यहाँ पर एक रेंज देंगे, ठीक है। और रेंज कहाँ से हम देंगे, ये उठा के हम यहाँ से देंगे, यहाँ से A3 से A5 तक। एक काम करिए, A5 नहीं, यहाँ पर हम पूरा इसका A से लेके A तक, A2 से लेके A तक, A मतलब पूरा ये सेल्स। आप कुछ भी आकर यहाँ पर एंट्री करेंगे कि अरे ये नए एंट्रीज है कि नया एक्सपेंस आया मेरे इसमें, तो यहाँ पर आप आके ऐड करिए जो रोज लग रहा है आपको। ओके, यहाँ मैंने कर दिया और यहाँ पर डन कर देते, ठीक है। और यहाँ पर वापस हम अपनी शीट पे आके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट का तो आ गया हमें, बट अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही पे आया, क्यों? क्योंकि ये देखिए B3, यहाँ पर ये देखिए वैल्यू कंटेंट्स 1 फ्रॉम रेंज, ये देखिए B3, मैंने बोला ना कि ये ऊपर आके हम रेंज भी देना है हमें, तो यहाँ पर हम कॉलन लगा के B पूरे B में कर देंगे ये चीज़। और ये देखिए मुझे मतलब मैं जब भी ये देता हूँ ड्रॉप डाउन, तो मुझे ये पसंद, मतलब चिप नहीं, मुझे एरो बेस पसंद है। आपका पसंद अलग हो सकता है, आप उस बेसिस पे देना। मुझे एरो बेस पसंद है तो मैं यही देता हूँ मोस्टली। तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये देखिए आपका रेंट का समझ लीजिए, यूटिलिटीज हो गया या रेंट हो गया, सब आपको अब टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये ड्रॉप डाउन के इस पे आ जाएगा आपका। और ये डिस्क्रिप्शन तो आप रहना मैनुअली लिखना, टेक्स्ट में ही रखना, क्योंकि एक ये लगता है ना कि हमें किस पे लिया, ये नॉर्मल है, मतलब होना चाहिए। और फिर बाद में होम रेंट, और फिर बाद में हम सेकंड एंट्री क्या कर रहे थे, यूटिलिटीज़ हमने खरीदा चलो 7 तारीख को, फिर ग्रोसरी खरीद लिया 9 तारीख को, मतलब जैसे ही पैसा आया वैसे ही उड़ाते गए हम। और फिर बाद में एंटरटेनमेंट मतलब मूवी देखने गए थे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये देखिए ग्रोसरीज में डेली का लिख देते हैं, डेली ग्रोसरी है ना, डेली यूज लिख देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। और इंटरटेनमेंट में क्या लिखते हैं कि हम मूवी देखने चले गए थे, ठीक है, मूवी देखने चले गए थे। और ग्रोसरी हमारा कितने का है, चलो 200 का ग्रोसरी आ गया हमारा। मूवी कितने की थी, मूवी चलो आइनॉक्स में अगर देखोगे तो 550 कुछ होगा, 550 या कुछ भी मतलब। और यहाँ पर चलिए, यहाँ देखिए पेमेंट मेथड में भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन, क्योंकि मोस्टली पेमेंट मेथड आप कैसा करते हो, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब यही होते हैं मोस्टली। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप ड्रॉप डाउन डालें पेमेंट मेथड में भी। तो यहाँ पर ये देखिए वापस ऐड रूल में हम आएंगे और यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम एक और रेंज दे देंगे पहले। तो यहाँ पर आके हम सेटअप करके ये सेकंड हमारा होगा पेमेंट मेथड में, यहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट V आप प्रेस करेंगे तो आपको ऐसा नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या लिख देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये हाँ ठीक है, टैब दबा दीजिए, आ जाएगा खुद ही। और फिर बाद में एक लास्ट लिख देंगे कैश, कि कैश में भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेंज दे देंगे इसको, ये देखिए यहाँ पर जब रेंज बता रहा है ना, सिलेक्ट रेंज, अब यहाँ पर आके हम सिलेक्ट रेंज इसको दे देंगे, सॉरी पेमेंट को नहीं, पेमेंट तो हमारा हेडिंग। तो यहाँ पर जैसा हमने पहले किया था कि B2 से लेके B मतलब
होलसेल, मतलब जितना भी बीम है बाद में भी जो हम एंट्री करेंगे वो आते रहेगा इसमें एक के बाद एक। और यहाँ पर ये देखिए अप्लाई टू रेंज, अप्लाई टू रेंज जैसे मैंने पहले बताया कि अप्लाई हमें पूरा ई, ई हमारा जो कॉलम है इसका पूरा हमें ये करना है, तो ई कॉलन E3:E, मतलब पूरे इसमें हमें चाहिए। और यहाँ पर आके एडवांस ऑप्शन में जाके हम एरो बेस कर देंगे, चिप जो था एरो बेस कर दिया। ओके, ये डन। और फिर बाद में नोट्स में भी आप जैसा मैंने बताया था कि यूटिलिटीज कुकर कौन सा प्रेस्टीज का लिया, मतलब प्रेस्टीज मतलब स्पेलिंग में भूल गया यार, प्रेस्टीज का, प्रेस्टीज जो भी हो आप लिख देना भाई, कौन अभी गूगल करेगा। और फिर बाद में यहाँ पे कैश में हमने डेली यूज़ का मतलब 200 तो हम लोग कैश रखते हैं ये है। और फिर बाद में ये कहाँ से लिया, चलिए डाल देते हैं डीमार्ट से कुछ खरीदने गए थे हम, ऐसे ऐसे मतलब। और ये आइनॉक्स लिख देते हैं। तो ऐसे हमारा ये पूरा ऐसी आपका एंट्रीज होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे जहां पर हम एक्सपेंस कैटेगरी, मतलब ये जो कैटेगरीज है इनका एक पूरा ट्रैक रखेंगे कि यार कितना पैसा कहां पर जा रहा है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। तो कैटेगरीज में हम एक कैटेगरी समरी जैसा इसे क्रिएट करेंगे कि हमने कितने बार रेंट, क्योंकि हम अलग अलग डेट पे क्या पता रेंट कर रहे हो, क्या किसी का रेंट अलग हो किसी का अलग हो, ग्रोसरी कभी 2-3 बार ले लिया, तो उसका एक पूरा सम होना चाहिए हमारे। मूवी या एंटरटेनमेंट में हमने कुछ जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, उसका वो भी एंटरटेनमेंट पे आ गया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हमारा, तो उसका भी हमने पैसा भरा, तो वो भी हम एंटरटेनमेंट के इसमें डालेंगे। तो वो एक पूरा हमें सम उसका पूरा टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बनाएंगे कि कैटेगरी समरी। तो यहाँ पर मैं आके ये मर्ज कर देता हूँ इस सेल को, 3 सेल, और मे बी कितने, मेरे हिसाब से 2 लगेंगे, 2 ही सेल लगेंगे। तो यहाँ पर 2 सेल हम मर्ज इन सेंटर फर्स्ट वाला करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी समरी, ठीक है, कैटेगरी समरी। और यहाँ पर कैटेगरी समरी में क्या, यही चारों डाल देते हैं, अभी जो 4 हमने एंट्रीज दी है, ठीक है। और तो यहाँ पर जैसी कैटेगरी का हम एंट्री कर देंगे अपना रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज और एंटरटेनमेंट जो भी है। और फिर बाद में यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि जितनी भी हमारी एंट्रीज होगी, देखिए रेंज में आके कौन सा, ये देखिए एक्सपेंस कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी है, तो यहाँ पर आके ये बी कॉलम है ना, इसके ऊपर पूरा प्रेस कर दिए कि पूरा सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। और क्राइटेरिया, ये देखिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, पहला तो हमारा रेंट रहेगा, फिर यहाँ पर कॉमा 1 लगा देंगे। फिर सम रेंज में देखिए ये इसका पूरा डी सिलेक्ट कर दीजिए आप, डी पूरा सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए 8000। और बस यहाँ पर आने, ये करने के बाद यहाँ पर एक आप ड्रॉप डाउन कर देंगे ना, ये देखिए सबका आपके पास जो भी है आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं अगर वापस एक रेंट करता हूँ, वापस एक रेंट डाल के ये रेंट होती है हमारी बाइक रेंट, समझ ले हमने बाइक एक गोवा गए थे या बाइक खरीदी ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर 600 मैंने कर दिया, ये देखिए 8600 यहाँ पर खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और चाहिए तो आपको यहाँ पर टोटल भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर टोटल एक्सपेंस यहाँ पर मैं लिख के, और ये तो आपको पता ही होगा सम, ये देखिए यहाँ पर खुद ही दे रहा है सम, सॉरी यहाँ पर तो सम ही लगा रहा है, सम हमें चाहिए सम ऑफ दिस। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन आप दे देंगे जैसी एंटर जैसे ही किया यहाँ पर। चलिए इसे भी हम थोड़ा ये कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए, कैटेगरी समरी। और यहाँ पर इसको दे देंगे कलर, यार कलर देने में मैं थोड़ा माहिर नहीं हूँ, समझ जाइए आप। नहीं, इसको मैं ग्रीन, क्योंकि ये हमें पूरा
थोड़ा डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन, और फिर यहाँ ये लाइट ग्रीन इसको देते हैं पूरे को, ये लाइट ग्रीन। तो ये हमारा हो गया कैटेगरी समरी। अब ये देखिए, हम अब देखेंगे टोटल एक्सपेंस जो हमारे हुए, फिर बाद में और हमारा बजट क्या था। अब एक समरी ओवरव्यू बनाएंगे हम, जहां पर हमारा टोटल एक्सपेंस, टोटल बजट हमारा क्या था, और फिर बाद में एक बनाएंगे कि या हम ओवर बजट हो गए या हम अंडर बजट हैं, और फिर बाद में एक लिखेंगे कि मतलब एक बेसिकली समरी एक क्रिएट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला होता है कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना था यहाँ पर, सॉरी पहले समरी लिख देता हूं मैं, समरी या ओवरव्यू, सॉरी एक्सपेंस ओवरव्यू, एक्सपेंस ओवरव्यू, ठीक है, एक्सपेंस ओवरव्यू मैंने लिख दिया। और यहाँ पर हम आके पहले तो अपना टोटल एक्सपेंस जो भी हमारा होगा टोटल एक्सपेंस, अब ये टोटल एक्सपेंस पहले ये लिख देते हैं हम पूरा हेडिंग, टोटल एक्सपेंस, टोटल बजट नहीं, बजट हमारा क्या था, और रिमेनिंग बजट, फिर बाद में यहाँ पर रिमेनिंग बजट, फिर क्या था, और फिर यहाँ पे बाद में लिख देते हैं एक्सपेंस क्या लिख सकते हैं हम, एक्सपेंस ट्रैक, कि मतलब ओवर बजट था या अंडर बजट था, ये आखिरी में मतलब हम डालेंगे। यहाँ पर मैं इसे ये दोनों मर्ज करके मैं इसे बीच में कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस क्या हो गया, ये देखिए, यहाँ पर आके हम सम करेंगे, सम ऑफ ये पूरा, सॉरी ये डी के जितना भी रहेगा सम, वो हमारा सम हो जाएगा। मतलब जो भी एंट्रीज हमारी आएगी वो टोटल एक्सपेंस चले आएगी। बजट, व्हाट वाज आवर बजट, कि हमारा बजट क्या था, हमारा बजट चले समझ लीजिए 10,000। अब यहाँ पर ये देखिए बजट हम डाल देते, बजट हमारा क्या था 10,000 डाल देते हैं। और अब तो आप समझ गए होंगे कि टोटल एक्सपेंस माइनस बजट, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस जो था हमारा ये माइनस बजट जो हमारा था ये, सॉरी बजट माइनस टोटल, मतलब बजट पहले आएगा ना, सॉरी कि मतलब बड़ी वैल्यू से हम पहले बजट हमारा, क्योंकि बजट हम ज़्यादा का ही बनाएंगे एक हिसाब से, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू बजट माइनस टोटल एक्सपेंस, एंटर किया। अब यहाँ पर प्लस 150 में आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हमारा बजट इससे बड़ा होगा टोटल एक्सपेंस से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि अंडर बजट। अगर हमारा बजट ज़्यादा होगा एक्सपेंस से तो वो अंडर बजट हो जाएगा। चलो हमने बजट के अंदर ख़त्म कर दिया सब। या अगर एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है बजट से तो ओवर बजट, ठीक है। तो यहीं पर हम लगाएंगे इफ फॉर्मूला। इफ अभी देखिए लॉजिक एक्सप्रेशन हम क्या देंगे कि बजट इज लेस देन, बजट इज ग्रेटर देन, बजट ज्यादा है अगर एक्सपेंस से तो हम उसके दे देंगे अंडर बजट, BUDGT। ये देखिए अंडर बजट पहले ही दे दिया, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मतलब बजट अंडर ही है। और फिर बाद में अगर नहीं रहा तो ओवर बजट, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर। अंडर बजट, ओवर बजट,
ठीक है। और यहाँ पर इसे भी हम दे देते हैं, इसको येलो देते हैं, थोड़ा हाईलाइट जैसा वो दिखे, और बोल्ड कर देते हैं। और नीचे जैसा मैंने इसका किया था लाइट येलो, ठीक है, ये दे दिया। और यहाँ पर इन सभी को हम दे देते लाइट रेड, लाइट रेड कलर, लाइट रेड कलर, ठीक है, लाइट रेड कलर दे दिया। और यहाँ पर वापस हम ऊपर आते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए आप डायरेक्ट इसे समरी भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसका चार्ट का पूरा कैटेगरी समरी का, यहाँ पर एक आप या एंटरटेनमेंट तक आप निकाल के, यहाँ पर ये देखिए इंसर्ट पे आके आप इसका एक पाई चार्ट बना लीजिए। ये देखिए ये पाई चार्ट आ गया कि मतलब सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा हमारा जा रहा है रेंट में 87%। ये परसेंटेज बेस आपको सब बता देगा। और यहाँ पर आके चार्ट टाइटल में अगर हम जाएंगे, चार्ट टाइटल हम डाल देते हैं एक्सपेंस समरी, एक्सपेंस समरी। और कैटेगरी में भी कैटेगरी है ना, हमारा कैटेगरी डाल एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेंस कैटेगरी। और इसका हम अलग, इसको हम अलग शीट में जैसे ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने एक और शीट ऐड किया और यहाँ पर डैशबोर्ड जैसा बना देते हैं इसे, डैशबोर्ड, सॉरी यहाँ पर आता हूँ वापस, डैशबोर्ड मैंने बना दिया। और यहाँ पर ये कंट्रोल सी कर लेंगे हम, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल V। तो यहाँ पर ये हमारा एक डैशबोर्ड और 3-4 चीज़ों का आप मिलाकर एक साथ डैशबोर्ड बना सकते हो। और जो भी आपको एडिट करना है जैसा भी वो आप कर सकते हो। और ये देखिए सेटअप में मैंने जैसे बताया था, अभी यहाँ पर मैंने कैश डाला, या अभी मैं ये डाल देता हूँ EMI, एक मैं ये EMI भी डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी ये देखिए EMI जाके वहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारे इसमें, ये देखिए यहाँ पर EMI आ जाएगा। तो अगर आप वैसा करोगे फॉर्म रेंज सिलेक्शन, और ये देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया है, आप अलग अलग शीट्स में भी कर सकते हैं इसे। जैसे मैंने एक ही शीट में इसलिए बताया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको मतलब आपके कंपनी का या बिजनेस का अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसका आपको करना है, तो ये एक्सपेंस एंट्री से एकदम अलग करिए। एक्सपेंस एंट्री या आप किसी से करा रहे हो, या कोई एम्प्लॉय रखा है आपने, या कोई बंदा रखा है उसमें, उससे बस एंट्रीज करा रहे हो आप। और ये कैटेगरी समरी और एक्सपेंस ओवरव्यू ये आप अपने देखने के लिए रखिए। और ये देखिए आप कैसे शेयर भी करोगे इसको, यहाँ पर ऐसा शेयर ऑप्शन पे जाके, और यहाँ पर जिसके साथ आपको शेयर करना है, जैसे मैंने किसी और का ऐसा डाल दिया, मतलब कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैं उसके ईमेल आईडी डाल के मैं उसको भेज दे रहा हूँ ये शीट। और यहाँ पर जैसे अभी समझ लीजिए मैंने समझ लीजिए ये मैंने डाल दिया इस पे। और यहाँ पर मैं एडिटर का मतलब मेरे को व्यू राइट्स कैसा देना है, मेरे को चाहे एडिटर राइट देना है उसे, या खाली बस उसे देखने देना है। जैसे आपके बॉस होंगे, मतलब उनको तो एडिट करना नहीं है, तो यहाँ पर आप उनको व्यूअर राइट दे सकते हैं, या उनको भी आप एडिटर राइट दे सकते हैं अगर उनको कुछ चेंजेस करना है वहाँ पर उनको लग रहा है, ठीक है। ऐसा आप करके दे सकते, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं देना है। और यहाँ पर आप कॉपी लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए रिस्ट्रिक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि एनीवन विद द लिंक, कि मतलब भाई सबको, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबको ये करना है एक्सेस, तो कोई भी लिंक के हिसाब से खोल सकता है उसे। और ये शीट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्हें भी चाहिए वो जाकर, ये देखिए यहाँ पर फाइल ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पर मेक अ कॉपी, क्योंकि मैं आपको व्यूअर का राइट दूंगा, व्यू का राइट्स दूंगा, व्यू ओनली का, तो आपको मेक अ कॉपी जाके करना है और आपका ये शीट आपके सिस्टम में आ जाएगी, ठीक है, विद द फॉर्मूला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और ऐसे ही मैं बहुत सारे ट्रैकर वीडियो में अटेंडेंस, फिर बाद में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। ऐसे ही मैं ट्रैकर वीडियोस लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।